अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऐसे इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स का नाम है जो एक मुकम्मल वर्किंग परफॉर्म करते हैं। हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अपनी प्रोग्रामिंग को डिवाइड करते हैं, वो मॉड्यूल्स आपस में मिलकर काम करते हैं। उन मॉड्यूल्स को क्या कहा जाता है? ये फंक्शंस हैं। अब वो जो फंक्शंस हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो कंप्लीट एक प्रोग्राम का काम करते हैं। चलिए आइए आज जरा देखते हैं कि किस तरह से इन फंक्शंस को बनाया जाता है, इन फंक्शंस को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कॉल किस तरह से किया जाता है, इन फंक्शंस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, कहां पर हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, कहां पर हम इसको डिक्लेयर करेंगे, किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं एक यूजर डिफाइन फंक्शन के साथ। आपके सामने मैंने ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोग्राम है जैसा हम आज तक करते आए हैं। सबसे ऊपर हमने दो हेडर फाइल्स लिखी, stdio.h और conio.h। stdio.h और conio.h दोनों हेडर फाइल्स को हम मोस्ट कॉमनली जो है वो अपने फंक्शन में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि तकरीबन हमें अपने हर प्रोग्राम के अंदर जो है वो क्लियर स्क्रीन की भी जरूरत होती है, प्रिंट स्क्रीन की भी जरूरत होती है, स्कैनएफ की भी जरूरत होती है और अक्सर औकात हमें getch की भी जरूरत होती है। तो हम एहतियातन इन दोनों हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में जो है वो हमेशा इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद void main लिखा। void main में से अब ये जो void आप आज तक लिखते आए हैं, इस चैप्टर में आपको ये void भी क्लियर हो जाएगा कि ये void क्या चीज है। मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब हम सपोज कर रहे हैं कि हम इस मेन फंक्शन से नीचे हम क्या बनाने लगे हैं? एक और फंक्शन बनाने लगे हैं। तो ये नीचे चूंकि हमारे पास जगह कम है तो मैंने इसको नीचे की बजाय यहां पर एक साइड पर बना दिया। आप इसको फर्ज करें कि ये हम मेन फंक्शन से नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं जो फंक्शन यहां पर बनाने लगा हूं वो एक बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है। मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैंने रखा डिस्प्ले। इस डिस्प्ले के फंक्शन का सिर्फ ये काम है कि इसको जब भी इस्तेमाल किया जाएगा ये प्रिंट करवाएगा दिस इज फंक्शन, बस, इसका और कोई काम नहीं है। तो हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब ये देखें, मैं मेन फंक्शन से नीचे लिख रहा हूं। जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करेंगे, उस फंक्शन को क्रिएट करने से पहले हम उसकी डाटा टाइप लिखेंगे। यहां पे ये वो वाली डाटा टाइप है जो रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप का क्या मतलब है? रिटर्न टाइप का मतलब है कि ये फंक्शन जब चलेगा, चलने के बाद अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा वहां पर जहां पर इसको कॉल किया गया है, आउटपुट स्क्रीन पर नहीं, उस प्रोग्राम में, उस फंक्शन में, जिस फंक्शन में इसको कॉल किया गया है वहां पर अगर कोई ये वैल्यू रिटर्न करना चाहेगा तो वो कौन सी होगी। अभी हमने यहाँ पे void लिखा है क्योंकि अभी ये जो हमने फंक्शन बनाई बिल्कुल सादा सा फंक्शन है, अभी हमने इससे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई। उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखा। आप फंक्शन का नाम ऐसे ही लिखेंगे जैसे आप मेन फंक्शन का नाम लिखते हैं। आप उसके आगे दो ब्रैकेट्स डालेंगे। जिस तरह से आप मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं उसी तरह से आप इसको स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से आप मेन फंक्शन को क्लोज करते हैं उसी तरह से आप इसको क्लोज करेंगे। अभी एक फंक्शन बना जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसका नाम है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद इसकी बॉडी में कुछ लिखा हुआ है। अब मैं इसकी बॉडी में कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने ये सिंपल सा फंक्शन बनाया है जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है दिस इज फंक्शन। अब ये फंक्शन यहां पर बन गया, इसको हम कहते हैं, इस फंक्शन को हमने यहां पर डिफाइन कर लिया। यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी चीज है इसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ये मैं आपको आगे दोबारा इसको मुकम्मल तरीके से भी करवाऊंगा। अब ये फंक्शन मैंने यहां पर बना लिया। अब मैं इस फंक्शन को इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। मैं इस फंक्शन को इस्तेमाल करता हूं अपने मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन में फंक्शन को इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है? बिल्कुल वही जो प्रिंटएफ को इस्तेमाल करने का है। हम प्रिंटएफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम लिखते हैं प्रिंटएफ और उसके आगे दो ब्रैकेट्स डाल देते हैं, और प्रिंटएफ को चूंकि आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो हम उसको आर्गुमेंट्स दे देते हैं। getch को कोई आर्गुमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता तो हम उसको कोई आर्गुमेंट नहीं देते। बिल्कुल इसी तरह से मैं इस फंक्शन का नाम यहां पर लिखूंगा, इसका नाम है डिस्प्ले।
बस ये फंक्शन कॉल हो गया। इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, कि फंक्शन को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब होगा क्या, ये वाला मेन फंक्शन चलेगा, हम यहां पर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, जैसे ही हम इधर आएंगे तो इसका मतलब है कि ये यहां पर एक फंक्शन पड़ा हुआ है। यहां पर अगर लिखा होता है ना प्रिंट एफ, तो हमारा कर्सर क्या करता है, फौरन stdio.h के अंदर चला जाता है। stdio.h में जाके वहां से प्रिंट एफ की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करता है और वापस आ जाता है और अगली लाइन को परफॉर्म करवाता है। यहां पर भी ऐसे ही होगा, जैसे ही हम इधर आएंगे हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, इधर आएगा, इसको पूरे को चलाएगा, चलाने के बाद वापस कर्सर इधर आ जाएगा। अब जब कर्सर इधर से इधर शिफ्ट होगा इस डिस्प्ले में, तो यहां पर आकर लिखा हुआ है प्रिंट एफ, दिस इज अ फंक्शन, तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ये एक फंक्शन प्रिंट करवा रहा है, तो यहाँ पे दिस इज अ फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पे हमारी प्रिंट हो गया। उसके बाद यहां पर हमारा ये फंक्शन खत्म हो गया, तो यहां से हमारा कर्सर वापस कहां ट्रांसफर हो गया, इधर। अब इधर और कोई स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल इधर अगर हमने लिखा हुआ है प्रिंट एफ, थैंक्स, तो क्या होगा, यहां से हम उधर गए, स्क्रीन पर आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हुआ, दिस इज अ फंक्शन, और उसके बाद इधर आ गए, इधर आने के बाद नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है तो क्या प्रिंट हो गया, थैंक्स। इसको हम कहते हैं ये हमने फंक्शन यहां पर कॉल किया। ये हमने फंक्शन एक दफा बनाया, एक दफा कॉल किया। मैं इस फंक्शन को एक से ज्यादा दफा कॉल कर सकता हूं। मसलन अगर मैं इसको दोबारा कॉल करना चाहूं तो मैं दोबारा क्या लिखूंगा, डिस्प्ले, तो ये फंक्शन दो दफा कॉल हो गया। एक दफा लिखाएगा दिस इज अ फंक्शन, फिर लिखाएगा दिस इज अ फंक्शन। अब यहां पे तो मैंने चूंकि फंक्शन एक ही लाइन का बनाया है तो इसलिए आपको आसान लग रहा है, लेकिन आप फर्ज करें कि ये फंक्शन यहां पर एक लाइन की बजाय 100 लाइंस का होता, तो यहां पर मुझे सिर्फ एक लाइन लिखने से वो 100 की 100 लाइंस जो है वो वर्किंग उनकी परफॉर्म हो जानी थी। ये फंक्शन का बेनिफिट है। ये मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल फंक्शन बनाकर दिखाया है। अब यहां पर आपने एक रूल याद रखना है, जब भी आप फंक्शन डिफाइन करेंगे, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया, यानी कि हम फंक्शन हम बना रहे हैं, हमने फंक्शन बनाया है। जब भी आप फंक्शन बनाएंगे तो आपने एक चीज याद रखनी है, आप उसको पहले डिक्लेयर करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो इस फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वाइड। तो इसको डिक्लेयर कहां किया जाता है, इसको डिक्लेयर किया जाता है हेडर फाइल्स के नीचे। मैं यहां पर लिखूंगा वाइड स्पेस फंक्शन का नाम, और उसके बाद इसको यहां पर सेमीकोलन से, यहां पर ये सेमीकोलन लाजमी आएगा। इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। हमने फंक्शन को क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन डिफाइन हुआ। जब फंक्शन डिफाइन हुआ तो उसके कितने पार्ट्स थे, दो पार्ट्स थे। फंक्शन डेफिनेशन में इसको हम कहते हैं फंक्शन का हेडर, ये फंक्शन का हेडर है जिसमें उसकी रिटर्न टाइप और उसका नाम लिखा होता है, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा होता है इसको हम कहते हैं फंक्शन की बॉडी। ये क्या है, फंक्शन की बॉडी। तो आपने एक चीज याद रखनी है, आपसे अगर कोई पूछे फंक्शन डेफिनेशन क्या है, तो फंक्शन डेफिनेशन दो चीजों का मजमुआ है, फंक्शन हेडर का और फंक्शन बॉडी का। हम फंक्शंस के साथ जब ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो कौन कौन से काम करते हैं, सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी कहा जाता है। फिर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसको कॉल करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पर हम एक और मजीद थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल, थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इस बोर्ड के ऊपर आप देखें, दोबारा मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है उसी तरह से बिल्कुल, और यहां पर मैंने एक फंक्शन यहां पर जो डिफाइन किया है। अब ये फंक्शन पिछले फंक्शन से जरा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। अब इसकी डेफिनेशन चेक करें आप। इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसकी रिटर्न टाइप जो कि वाइड है। इसका मतलब मुझे इस फंक्शन से वापस कुछ नहीं चाहिए। हम यहां पर इंटीजर भी लिखेंगे। मैं आपको जो नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊंगा, बल्कि इसी एग्जांपल को मैं बाद में मॉडिफाई करके भी आपको बताऊंगा कि हम रिटर्न किस तरह से करवाते हैं। यहां पर मैंने लिखा फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम मैंने रखा सम। अब मैंने यहां पर फंक्शन के नाम का सम बनाया है और इसके अंदर मैंने दो चीजें लिखी हैं। ये दो चीजें क्या हैं, इन दोनों को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट्स हैं। कौन से आर्गुमेंट्स हैं जी, ये हमारे पास है
फॉर्मल आर्गुमेंट्स, या इनको फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहा जाता है, इनको डमी आर्गुमेंट्स भी कहा जाता है। अब इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है जिसका नाम सम है, ये हमसे दो वैल्यूज यानी कि दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड कर रहा है, और इन दो वेरिएबल्स का नाम है एक्स और वाई, और ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं। इसका मतलब जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें दो वैल्यूज देनी पड़ेगी, एक वैल्यू किसमें आ जाएगी एक्स में, और एक वैल्यू किसमें आ जाएगी वाई के अंदर। अच्छा, उसके बाद मैंने यहां पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम था एस। अब ये एस मैंने क्यों डिक्लेयर किया है, ताकि मैं इन दोनों को प्लस करवा के इसके अंदर उसका आंसर रखवा सकूं। मैंने क्या किया, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो मैंने दो वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं उन दोनों को प्लस करके मैंने आंसर किसमें रखवा दिया, एस के अंदर, और फिर मैंने एस को प्रिंट करवा दिया। अब ये मैंने जरा ज्यादा पिछले प्रोग्राम से ज्यादा एक्सप्लेनेटरी प्रोग्राम बनाया है। इसके अंदर ये क्या कर रहा है, ये मुझसे दो वैल्यूज मांग रहा है, दो वैल्यूज मांग रहा है और फिर उन दो वैल्यूज को आपस में प्लस कर रहा है, और प्लस करके उसका आंसर जो है उसको प्रिंट करवा रहा है। चलिए आइए इसको जरा कॉल करके देखते हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे यानी कि बनाएंगे, तो उसको डिक्लेयर करना यानी कि उसकी प्रोटोटाइपिंग करना जरूरी है। तो हम इसकी प्रोटोटाइपिंग कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा वाइड स्पेस सम, और फिर ब्रैकेट में पहली वैल्यू मुझे इंटीजर चाहिए और दूसरी वैल्यू भी मुझे इंटीजर चाहिए। यहां पर मैं सिर्फ डेटा टाइप्स लिखूंगा, यहां पर मैं कोई वेरिएबल्स के नाम नहीं लिख रहा। इसको हम कहते हैं, ये जो हमने काम किया ये क्या जी, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या फंक्शन डिक्लेरेशन। मैंने यहां पर क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करते थे। ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मैं इस फंक्शन को करने लगा हूं कॉल। मैं इसको कॉल किस तरह से करूंगा, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ इस फंक्शन का नाम मैंने लिखा सम और ब्रैकेट स्टार्ट की, और मुझे इसको कितने आर्गुमेंट्स भेजने हैं, मुझे इसको दो आर्गुमेंट्स भेजने हैं। तो मैं इसको यहां पर दूंगा 10, 15। अब क्या होगा, ये दो आर्गुमेंट्स यहां से वहां जाएंगे, 10 मिल जाएगा x को, 15 मिल जाएगा y को, दोनों आपस में प्लस होंगे, प्लस होके हमारी स्क्रीन के ऊपर इन दोनों का आंसर नजर आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है, मैंने ये 10 और 15 को प्लस किया। अब देखिएगा इसकी रीयूजेबिलिटी क्या है। अब मैं यहां पे दोबारा इसको करता हूं, सम 5, 7। अब ये 5 और 7 को प्लस कर देगा, फिर मैं लिखूंगा सम 9, 8, ये 9 और 8 को प्लस कर देगा। अब ये देखिए फंक्शन मैंने बनाया है, यहां पर 1, 2, 3 लाइंस का मैंने फंक्शन बनाया है, लेकिन मैं उसको यूज एक ही लाइन में कर रहा हूं। अब एक दफा एक लाइन लिखने से वो तीनों की तीनों लाइनें क्या हो रही हैं, चल रही हैं। इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये मैंने फंक्शन यहां पर क्या किया है, कॉल किया है। ये है जी फंक्शन कॉलिंग। ये हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, यहां पे कॉल हो रहा है। और इस फंक्शन कॉलिंग के अंदर ये दो मैंने क्या भेजे हैं, पैरामीटर्स भेजे हैं, आर्गुमेंट्स भेजे हैं। वहां पर वो आर्गुमेंट्स कौन से थे, फॉर्मल। यहां पर ये आर्गुमेंट्स कौन से हैं, एक्चुअल। यानी कि यहां पर इन आर्गुमेंट्स का नाम है ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, वहां पर इन आर्गुमेंट्स का नाम है ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर्मल आर्गुमेंट्स कहां पर इस्तेमाल होते हैं, तो वो फंक्शन डेफिनेशन में इस्तेमाल होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहां पर होते हैं, तो वो फंक्शन कॉलिंग के अंदर होते हैं। चलें, ये तो हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन से कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवा के, बजाय इसके कि हम इसको कहें कि यहीं पर प्रिंट करवाओ, हम इससे वैल्यू वापस मंगवाते हैं। हम इससे वापस मंगवा कर देखते हैं कि वो वैल्यू जो है वो हम उसको कैसे यूज करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर इसी फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इससे कुछ चीजें रिटर्न करवा कर देखते हैं कैसे रिटर्न होंगी। उसे रिटर्न करवाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमें यहाँ पे, मैं चूंकि यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा, तो मैं इस प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ, तो ये प्रिंट हमारा वर्किंग करना बंद कर देगा। और मैं क्या करूंगा, मैं इस एस को रिटर्न करवाना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पर सिर्फ एक कीवर्ड लिखूंगा। कीवर्ड क्या होगा, रिटर्न स्पेस एस, और ये मेरा एस क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा।
अब ये रिटर्न होने की कोशिश करेगा लेकिन रिटर्न हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब हम इसको रिटर्न करवाना चाहते हैं तो हमें यहां पर इसको बताना पड़ता है कि हम इसको किस डाटा टाइप में रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहां पे हमने लिखा हुआ वॉइड, हम रिटर्न नहीं करवाएंगे। मैं इसको रिटर्न करवाता हूं इंटीजर में, तो मैं सिर्फ इस वॉइड को यहां से खत्म करूंगा और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इंट। अब ये जो s है ये इंटीजर है और ये इंटीजर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। यहां पर हम आए, यहां पर हमने इसको कॉल किया था, हमने क्या लिखा था जी, हमने लिखा सम 5 6। अब ये 5 और 6 को इसने प्लस किया और प्लस करने के बाद ये इसने इसको रिटर्न करवा दिया। अभी इसने इसको प्रिंट नहीं करवाया, रिटर्न करवाया और वैल्यू हमारी यहां पर मौजूद है। अब हम इस वैल्यू को यहां पर किसी वेरिएबल में रखेंगे तो ही यूज कर सकेंगे ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं इंट v के नाम से, किसी भी नाम से कर लें, और इस v के अंदर मैंने इस वैल्यू को रखवा लिया। अब होगा क्या, अब इसको जरा चला कर देखें क्या होगा। हम इधर आएंगे, हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका नाम था v, उसके बाद हमने ये वाली लाइन चलाई। ये वाली लाइन क्यों चली, ये पूरी स्टेटमेंट क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसके राइट साइड वाली लाइन पहले चलेगी, वो पूरी कैलकुलेट होगी और इसका जो रिजल्ट होगा वो v को मिलेगा। अब ये जब चली तो हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया, हम जंप करके इधर आ गए इस सम पर। इस सम में 5 हमने दे दिया x को, 6 हमने दे दिया y को, और फिर इंटीजर डिक्लेयर किया s, और s में इन दोनों को प्लस कर लिया, आंसर आ गया s में 11। और ये जो 11 है ये यहां पर आया और ये 11 किसको असाइन हो गया, v को। और अगर हम यहां पर प्रिंट करवाएंगे %d और यहां पर v, तो क्या प्रिंट होगा, 11 प्रिंट हो जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा इसको प्रिंट करवाने में नहीं है, इसका फायदा जो है वो है इसको रीयूज करने में। अब मैं इस v को किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करवा सकता हूं, मसलन मैं यहां पर v इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दूं। अब जो भी आंसर आएगा वो 5 से मल्टीप्लाई होकर v में आ जाएगा। अब यहां पर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में कैलकुलेशन करवाई फंक्शन से, और उस कैलकुलेशन को हमने रिटर्न करवाया अपने प्रोग्राम के अंदर, और इस प्रोग्राम के अंदर अब हमने उस कैलकुलेशन को इस्तेमाल भी किया। चले इसको दोबारा जरा सम अप करते हैं। हम यहां से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमने इस फंक्शन, अच्छा या एक गलती हमने अभी तक की है, हमने ये जो इंट है ये यहां पर भी लिखना है, यानी कि जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम वहां पर भी वही डाटा टाइप देंगे जो डाटा टाइप हम अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर दे रहे हैं। अब हमने किया क्या, हमने यहां पर इंट के साथ एक सम का फंक्शन डिक्लेयर किया जिसको 2 पैरामीटर्स चाहिए थे। वो जो 2 पैरामीटर्स थे वो दोनों के दोनों किस डाटा टाइप के थे, इंट डाटा टाइप के थे। उसके बाद हमने यहां पर एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया जी, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल को हमने वैल्यू दी इस फंक्शन की, कि ये फंक्शन जो भी कैलकुलेशन करके वापस आएगा उसकी वैल्यू किसमें आ जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अच्छा उसके बाद हम यहां पर आ गए, हम इसकी पहली वैल्यू इसको दी, दूसरी वैल्यू इसको दी, इन दोनों को आपस में प्लस करवाया, प्लस करवा के हमने इस s को रिटर्न करवा ली। हम इसको यहां पर प्रिंट भी करवा सकते थे लेकिन हमने इसको प्रिंट नहीं करवाया, हमने इसको यहां से रिटर्न करवा लिया। रिटर्न इसलिए करवाया कि मैं इस s की वैल्यू को, जो भी इसमें वैल्यू आएगी, उसको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, मैं उसको किसी में प्लस करना चाह रहा हूं, मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, मैं उस वैल्यू के साथ कुछ भी करना चाह रहा हूं। तो मैं इधर आई, ये वैल्यू, अब हमारे पास ये v के वेरिएबल के अंदर इस s की वैल्यू आ गई। मैं यहां पर भी s ही बना सकता था, मैंने जानबूझकर वेरिएबल का नाम चेंज किया है। इस v के अंदर उस s की वैल्यू आ गई और फिर मैंने इस v को प्रिंट करवा दिया। अब मैं चाहूं तो मैं इसको, मैं प्रिंट यहां पे मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, मैं इसको काट देता हूं, मैं प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा जी, कोई मसला नहीं, मैं इसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई करके इस v के अंदर रख दूंगा, अब 55 आ जाएगा v के अंदर। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ करवा लूं, नहीं तो कैलकुलेशन परफॉर्म करवा लूं। ये हमारे पास फंक्शंस का यूज है। अब हमने ये फंक्शन यहाँ पर एक दफा इस्तेमाल किया है, मैं फंक्शन यहाँ पर 50 दफा, 100 दफा, 1000 दफा, 1 लाख दफा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे कोई भी इस बात से रोकेगा नहीं। बस आपने इतना याद रखना है कि जब भी आप रिटर्न करो, ये जो रिटर्न का कीवर्ड मैंने लिखा है ना, ये कैपिटल लेटर्स में नहीं है, ये स्मॉल है। चलो मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे। ये रिटर्न है स्मॉल लेटर्स के साथ, ठीक है। तो आपने ये रिटर्न का कीवर्ड याद रखना है। ये क्या करवाता है, ये रिटर्न करवाता है। अब आप याद करें कि जो हम आपको बार बार मेन से पहले कह रहे थे, वाइड मेन, हम कहते थे जो वाइड है
ये रिटर्न टाइप है, इसका मतलब हमें मेन से कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने जब void लिखा था तो इसका मतलब हमें इससे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं इससे कुछ वापस लेना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा। मैं इसे इंटीजर लेना चाह रहा हूँ, इंटीजर लिखूंगा। मैं इससे फ्लोट लेना चाह रहा हूँ, मैं फ्लोट लिखूंगा। वो मेरी मर्जी है, मैं इससे क्या रिटर्न करवाना चाहता हूँ। हम एक एग्जाम्पल अभी और प्रैक्टिस करेंगे और उस एग्जाम्पल के बाद जो है वो हम इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर इस चैप्टर को डिटेल से डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है इसको लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हीं जो हमने भी फंक्शन को कॉल करते हुए कांस्टेंट्स पढ़े हैं, इनकी जगह हम वेरिएबल्स भी लगा कर देखेंगे। हम यहाँ से वेरिएबल्स की वैल्यूज भी देखेंगे, और हम जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं जिस तरह फंक्शन कॉलिंग है या फंक्शन डिफिनेशन है या फंक्शन बॉडी है, हेडर है, हम इनकी थोड़ी सी डिटेल्स भी आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके रखें। आज का लेक्चर है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।